गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम से वन का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है हायर परचेस सिस्टम એટલે કે ભાડે ખરીદ પદ્ધતિના હિસાબો वो मैं आज आप लोगों को करवाने वाली हूँ। ठीक है, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 2 कराने वाली हूँ। इससे पहले इस चैप्टर के रिलेटेड मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। इस चैप्टर में ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल हमने कोई भी एक्टिवा मैंने खरीदी 1 लाख की। ठीक है, तो उसमें वो हफ्ते से मैंने खरीदी है इंस्टॉलमेंट के ज़रिए। ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना होता है, फर्स्ट डाउन पेमेंट कुछ देना होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने 20,000 का डाउन पेमेंट दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि हम जो भी इंस्टॉलमेंट देते हैं उसके साथ हमें इंटरेस्ट भी पे करना होता है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट जब भी हम लोग पूरे के पूरे इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं उसके बाद वो जो एक्टिवा है वो हमारी हो जाएगी। ठीक है, मगर उससे पहले अभी यहाँ पे सम नंबर 2 जो है उसमें ऐसा बोला गया है कि On 1st April 2008, Shaival purchased a machine from Keyur on hire purchase system. The terms of the contract were the under. उसमें फर्स्ट है the cash price of the machine is rupees 1 lakh. सेकेंड है on signing the contract 20% of the cash price is to be paid. उसके बाद थर्ड नंबर का है the balance amount of the cash price is to be paid in fourth half year installment of rupees 20,000 each together with the interest on 13th September to end 31st March every year. उसके बाद है the interest is to be charged at 12% per annum on the amount of the balance of the cash price outstanding. उसके बाद है the machine is to be depreciated at 10% per annum as per reducing balance method according year of both Shaival and Keyur end of 31st March. Prepare the machine accounts and Keyur's account in the books of Shaival and Shaival's account in the books of Keyur. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट आपको इंटरेस्ट टेबल बना लेना है। इंटरेस्ट टेबल में सबसे पहले आपको 6 कॉलम बनाने होंगे। ठीक है, फर्स्ट में डेट એટલે કે તારીખ, સેકન્ડ में ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ કેશ પ્રાઇસ એટલે કે રોકડની શરૂઆતની બાકી। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर का आएगा इंस्टॉलमेंट એટલે કે हफ्तो, फोर्थ नंबर का आएगा इंटरेस्ट એટલે કે વ્યાજ, फिफ्थ नंबर का आएगा कैश प्राइस पेड એટલે કે चुकवेल रोकड़ रकम। वो हमें कैसे मिलेगा, तो 3 - 4 यहाँ पे जो भी 3 का अमाउंट होगा इंस्टॉलमेंट का वो उसमें से माइनस हम लोग इंटरेस्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर का कॉलम होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस એટલે કે रोकड़ चुकवेल रकमनी आखिर बाकी। ठीक है, उसमें आपको 2 - 5 करना होगा। 2 जो भी ओपनिंग होगी वो उसमें से माइनस कैश प्राइस पेड वो माइनस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट में डेट लिख रही हूँ 1/4/2008। ठीक है, इस डेट को हमने एक मशीनरी ली थी। ठीक है, उसकी ओपनिंग बैलेंस थी 1 लाख की और उसके बाद जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तभी हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट कितना पे, यहाँ पे अमाउंट कितना पे किया इंस्टॉलमेंट में 20,000। ठीक है, तो अभी ये जो 20,000 है उसके बाद इंटरेस्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों ने डाउन पेमेंट किया तो उस पर इंटरेस्ट नहीं होता है। तो उसके बाद यहाँ पे कैश प्राइस पेड हमें कितना मिलेगा 20,000। क्योंकि 3 - 4 करना है तो 20,000 में से यहाँ पे तो कुछ भी अमाउंट नहीं है इसीलिए 20,000 आएगा। ठीक है, उसके बाद 2 - 5 हमारा आएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस એટલે કે રોકડની આખર બાકી। तो यहाँ पे 2 में 1 लाख है और 5 में 20,000 है, तो 1 लाख - 20,000 यहाँ पे हमें मिलेगा 80,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हाफ ईयरली बोला है। ठीक है, इसलिए ये 1 अप्रैल के बाद 6 मंथ हम लोग काउंट करेंगे तो मिलेगा हमें 30 सितंबर 2008। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हमारी कितनी आएगी, तो जो भी क्लोजिंग बैलेंस पहले की थी वो हमारी अभी हो जाएगी ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो 80,000। उसके बाद हमें क्या करना है, इंस्टॉलमेंट यहाँ पे 20,000 दिया है कैश प्राइस पे। ठीक है, उसमें ऐसा बोला है कि इसमें से ऑलरेडी जो इंटरेस्ट होता है वो माइनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 20,000 दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे इंस्टॉलमेंट हमारा कितना आएगा और इंटरेस्ट कितना आएगा तो वो हमें ढूंढना होगा। तो इंटरेस्ट फर्स्ट हम लोग ढूंढते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। उसमें फर्स्ट आपको लिखना होगा इंटरेस्ट फॉर 30 सितंबर 2008। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बैलेंस कितना है 80,000
इंटू 12%, आपको सब में दिया है 12% हमें लेना होगा, ठीक है, इंटू 6 डिवाइड 12। क्यों 6 किया? क्योंकि यहाँ पे हाफ ईयरली है, लेकिन अर्धवार्षिक है, तो यहाँ पे 6 मंथ ही हमें लेना है, ठीक है, 6/12 करना होगा। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 80,000 इंटू 20% इंटू 6 डिवाइड 12, 4800, ठीक है। तो ये जो हमें मिला वो हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट में लिखेंगे 4800, ठीक है। उसके बाद अभी हमारा यहाँ पे इंस्टॉलमेंट कितना आएगा, तो इंस्टॉलमेंट कितना आएगा हमारा 3 - 4 करेंगे तो हमें 20,000 मिलेगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल x है, ठीक है, तो x माइनस हम लोग 4800 करेंगे तो हमें 20,000 मिलेगा। तो इन दोनों का हमें सम करना होगा, ठीक है। तो 20,000 प्लस 4,800, तो यहाँ पे हमारा आएगा 24,800, ठीक है। तो अभी ये जो इंस्टॉलमेंट आया हमारा 24,800, तो अभी 24,800 में से हम लोग इंटरेस्ट जो है 4800 वो हम लोग माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 20,000 कैश प्राइस पे, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्लोजिंग क्या आएगा, तो 80,000 माइनस 20,000, तो यहाँ पे आएगा 60,000। तो यहाँ पे आएगा 31 मार्च 2009, तो यहाँ पे ओपनिंग होगा हमारा 60,000, ये वाला जो 60,000 है वो यहाँ पे आएगा, ओपनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हमें 20,000 लिखना है और यहाँ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। तो सेकंड आपको लिखना है इंटरेस्ट फॉर 31 मार्च 2008, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इंटरेस्ट क्या आएगा, तो 60,000 इंटू 12% इंटू 6 डिवाइड 12 आपको करना होगा, ठीक है। तो 60,000 इंटू 12% इंटू 6 डिवाइड 12 हम लोग करेंगे तो 3600 हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना है 3600, तो अभी 20,000 प्लस 3600 होगा 23,600, ठीक है। अभी इंस्टॉलमेंट में से हम लोग इंटरेस्ट माइनस करेंगे, એટલે કે હપ્તાઓમાંથી ब्याज माइनस करसू तो हमें मिलेगा कैश प्राइस पेड कितना आया 20,000, ठीक है। और यहाँ पे क्लोजिंग में कितना बचेगा, तो 60,000 माइनस 20,000, तो यहाँ पे आएगा 40,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा 30 सितंबर 2009। उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग होगा हमारा 40,000। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से 20,000 लिखना है 5th नंबर के कॉलम में, ठीक है। तो अभी 20,000, अभी इसकी हम लोग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे फॉर 30 सितंबर 2009 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है इंटरेस्ट फॉर 30 सितंबर 2009। तो यहाँ पे बैलेंस हमारी 40,000 है, इंटू 12% इंटू 6 डिवाइड 12 करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 40,000 इंटू 12% इंटू 6 डिवाइड 12 से करना होगा, तो हमें मिलेगा आंसर 2400, ठीक है। तो ये 2400 जो हमें इंटरेस्ट मिला 2400 वो हमें यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद इन दोनों कॉलम का हमें टोटल करके यहाँ पे लिखना होगा 22,400। अभी 3 में से 4 हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा ये आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर के कॉलम में क्या होगा, तो 40,000 माइनस 20,000, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 20,000, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे 31 मार्च 2010 हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे ओपनिंग होगा 20,000। उसके बाद यहाँ पे 20,000 जो था कैश प्राइस पेड है, तो अभी इसकी हम लोग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा इंटरेस्ट फॉर 31 मार्च 2010, ठीक है। तो इज इक्वल टू 20,000 हमारा है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, इंटू 12% इंटू 6 डिवाइड 12 से करना होगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1200, ठीक है, यानी कि 1200। अभी ये जो 1200 हमें आंसर मिला वो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट में पुट कर देना है 1200, ठीक है। तो ये इन दोनों कॉलम का हम लोग टोटल करेंगे तो 21200 हमें मिलेगा, ठीक है। अभी थर्ड में से फोर्थ कॉलम हम लोग माइनस करेंगे 20,000, ऑलरेडी मिल जाएगा। अभी 20,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे नील आएगा, ठीक है। अभी हमें इंटरेस्ट, ये जो इंस्टॉलमेंट है उसका और इंटरेस्ट, ये तीनों कॉलम का हमें टोटल करना होगा, ठीक है। अभी हम इन तीनों कॉलम का टोटल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा ये जो सम है वो राइट है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के सम, ये जो कॉलम है उसका टोटल करते हैं 20,000 प्लस 24,800 प्लस 23,600 प्लस 22,400 प्लस
200, तो हमें मिला 1,12,000, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट के कॉलम का टोटल करेंगे, तो 4800 प्लस 3600 प्लस 2400 प्लस 1200, तो हमें मिला 12,000, ठीक है। तो अभी हम लोग हमारा 5th नंबर के कॉलम का क्या रूल है, 3 में से 4 हम लोग माइनस करते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे 1 लाख आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे 1,12,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो 1 लाख हमारा आंसर आएगा। अभी इसका भी हमें टोटल करना है, 1 लाख हमारा आंसर आ रहा है या नहीं, ठीक है। 20,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1 लाख आ गया। तो यहाँ पे ये जो टेबल है हमारा इंटरेस्ट का वो यहाँ पे सही है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को डेप्रिसिएशन टेबल बनाना है, ठीक है। उसमें क्या करना है, 4 कॉलम बनाने हैं आपको। फर्स्ट डेट એટલે કે તારીખ, ઓપનિંગ બેલેન્સ શરૂઆતની બાકી, उसके बाद डेप्रिसिएशन लिखना है आपको એટલે કે घसारो। उसके बाद 4th नंबर का कॉलम होगा क्लोजिंग बैलेंस એટલે કે आखिरी बाकी। तो यहाँ पे फर्स्ट डेट को आपको 1 अप्रैल 2008 लिखना है और यहाँ पे 1000 ओपनिंग है हमारा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमारा क्या आएगा, तो 1 लाख जो है 1 लाख इंटू यहाँ पे 10% हमें दिया है, ठीक है। डेप्रिसिएशन इंटू क्या करना है, 6/12 करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह से बोला है कि हाफ ईयर लेना है, ठीक है, इस तरह, इसीलिए। तो यहाँ पे 1 लाख इंटू 10% हम लोग करेंगे, इंटू 6/12 से करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे 5,000 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5,000। तो अभी यहाँ पे क्लोजिंग हमारा कितना बचा, तो 1 लाख माइनस 5,000, तो यहाँ पे आंसर आएगा 95,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना है 95,000। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को डेट लिखनी है 13 सितंबर 2008, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग क्या होगी, तो 95,000 ओपनिंग होगी, ठीक है। तो इसका भी हम लोग इस तरह से करेंगे, 95,000 इंटू 10% इंटू 6/12, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, इंटू 10% इंटू 6/12, तो हमें आंसर मिलेगा 4750। तो अभी हमें 4750 जो है उसको 95,000 में से माइनस करना होगा, तो हमारा आंसर आएगा 90,250, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट आएगी 31 मार्च 2009, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग हमारा 90,250 है। तो इसका भी हम लोग इस तरह से निकालेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे इंटू 10% इंटू 6/12 हमें करना होगा, तो हमें आंसर मिलेगा 4,512, ठीक है। 12 यहाँ पे है तो हम लोग 13 कर देते, ठीक है, 0.5 है इसीलिए। तो उसके बाद हमारा क्लोजिंग क्या आएगा, 90,250 माइनस 90,250 जो है उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 4,513, तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 85,737, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद 13 सितंबर 2009 का हमें निकालना है इसी तरह से। तो यहाँ पे ओपनिंग हमारा 85,737 आएगा। तो इसका भी हम लोग इस तरह से करेंगे, इंटू 10% इंटू 6/12, तो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा 4286.8 है। तो यहाँ पे 6 की जगह पे हम लोग 7 कर देते हैं, 4287, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्लोजिंग यहाँ पे कितना बचेगा, 85,735 में से माइनस करेंगे हम लोग 4287, तो हमारा यहाँ पे बचा 81,450, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तो अभी यहाँ पे ये जो हमारा आंसर आया, अभी ये जो हमारा फाइनल आंसर आया वो, और अभी ये जो मशीनरी अकाउंट्स है उसके जो लास्ट में आंसर आएगा वो दोनों सेम होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे आंसर ये जो मशीनरी का अकाउंट्स है वो सही होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे डेट में मिस्टेक हो गई है, ये ऊपर की ओर आएगी 30 सितंबर 2008, 31 मार्च 2009, 13 सितंबर 2009 और यहाँ पे आएगा 31 सितंबर 2010, ठीक है। अभी यहाँ पे लास्ट में हमारा बैलेंस आएगा 81,450, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट में लास्ट में भी वही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट में फर्स्ट आपको डेबिट साइड लिखना है, 1 अप्रैल 2008 को बैंक अकाउंट जो भी हम लोगों ने डाउन पेमेंट किया है वो, ठीक है। तो 20,000 का हम लोगों ने डाउन पेमेंट किया है। उसके बाद केस अकाउंट, इसमें क्या आपको लिखना है, जितना भी हम लोगों ने केस पेड किया है, ठीक है, એટલે કે यानी कि जो 5th नंबर के कॉलम में जो भी हम लोगों ने लिखा था वो आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट 30 सितंबर 2008 को हम लोगों ने 20,000 जो है कैश
पेड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल होगा 40,000 और क्रेडिट साइड में आपको लिखना है कि 13 सितंबर 2008 का जो डेप्रीशिएशन है वो, ठीक है। तो यहाँ पे डेप्रीशिएशन कितना है 5,000, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5,000। तो 40,000 में से 5,000 हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 35,000, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो 35,000 है उसको हम लोग क्या करेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन એટલે કે बाकी आगे ले गया। उसके बाद हम लोग 1 अगस्त यहाँ पे 1 अक्टूबर 2008 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन એટલે કે बाकी आगे लाव्या। तो यहाँ पे आएगा 35,000। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है 31 मार्च 2009 को जो भी केयर को हम लोगों ने कैश पेड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे है 20,000 हम लोगों ने पे किया था, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हमारा आएगा 55,000। उसके बाद इसमें से हम लोग माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन हमारा 31 मार्च 2009 का क्या है, तो यहाँ पे वो है 4750, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4750। तो यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना होगा 55,000 माइनस हम लोग करेंगे 4750। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 50,250, ठीक है। तो अभी ये जो 50,250 है वो यहाँ पे 1 अप्रैल 2009 का क्या होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन એટલે કે बाकी आगे लाव्या, ठीक है। उसके बाद ये हमें अमाउंट लिख देनी है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 13 सितंबर 2009 के जो केव्स के अकाउंट में हम लोगों ने कैश पेड किए, ठीक है, 5th वाले कॉलम में। तो इस डेट को हम लोगों ने 20,000 पे किए, तो यहाँ पे हमारा टोटल होगा 70,250, ठीक है, प्लस 20,000। उसके बाद हम लोग माइनस करेंगे इसमें से डेप्रीशिएशन इस डेट का, ठीक है। तो यहाँ पे डेप्रीशिएशन 4513 दिया है, ठीक है। तो 4513 हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 65,737, ठीक है। ये हम लोगों को कैरिड डाउन करना है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन એટલે કે बाकी आगे ले गया। तो यहाँ पे टोटल होगा 70,250। उसके बाद 1 अक्टूबर 2009 को आपको क्या लिखना है, बाय बैलेंस के ब्रॉट डाउन એટલે કે बाकी आगे लाव्या। तो 65,737। उसके बाद कैश के अकाउंट में इस डेट को हम लोगों ने कितने दिए थे कैश, तो यहाँ पे 20,000 आएगा। इसका टोटल यहाँ पे आएगा 85,737, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग डेप्रीशिएशन इसमें से माइनस करेंगे 31 मार्च 2010 का जो डेप्रीशिएशन हमारा था वो कितना है 4287, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखना है 4287। तो इसके बाद हम लोग 85,737 में से माइनस करेंगे 4287। तो हमारे यहाँ पे आंसर आया 81,450 और यहाँ पे टोटल होगा 85,737, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो मशीनरी का अकाउंट है वो कंप्लीट होता है और लास्ट में ये जो अमाउंट है ये अमाउंट और डेप्रीशिएशन टेबल की लास्ट में अमाउंट जो आती है वो ये दोनों सेम है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो मशीनरी अकाउंट है वो हमारा सही है, ठीक है। केयूस अकाउंट, ठीक है, એટલે કે કેયુનું ખાતું એટલે કે વેચનાનું ખાતું। तो वो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसमें एंट्री इस तरह से हम लोग करेंगे कि मशीनरीज अकाउंट जितना भी मशीनरी के लिए हम लोगों ने पे किया था जो कैश प्राइस, ठीक है, उतना आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 20,000 पे किया था। उसके बाद इंटरेस्ट हम लोगों ने कितना पे किया था, तो यहाँ पे लिखा है कि कैश प्राइस 20,000 और इंटरेस्ट हमारा कितना है 4800, ठीक है, 30 सितंबर 2008 को तो 4800 आएगा। तो इसका टोटल होगा 24,800। तो ये हमारा जाएगा बैंक अकाउंट में, ठीक है, 24,800। तो इस तरह से आपको ये जो केयूस अकाउंट है उसमें एंट्री करनी होगी, ठीक है। એટલે કે જે કોઈ પણ વેચનાનું ખાતું હોય તેમાં આવી રીતે एंट्री करवानी રહેશે। तो उसके बाद यहाँ पे टोटल होगा 24,800, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 30 मार्च 2009 के बारे में मशीनरी को हम लोगों ने कितना पे किया था, 20,000 ही था कैश प्राइस। उसके बाद इंटरेस्ट कितना था, तो यहाँ पे इंटरेस्ट 3600 था, ठीक है। तो वो हमें लिखना है यहाँ पे 3600। तो इसका टोटल भी 23,600 आएगा, ठीक है। तो ये भी हम लोग बैंक अकाउंट में लेके जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे हमें करना है 30 सितंबर 2009 के बारे में, ठीक है। तो उसमें भी हमारा यहाँ पे 20,000 था और इंटरेस्ट कितना था, तो इंटरेस्ट यहाँ पे 2400 था, ठीक है। तो 2400 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और टोटल होगा 24,000, ठीक है, 24,000
22,400, ठीक है, तो वो हमें लिखना है 22,400। उसके बाद यहाँ पे 30 मार्च 2010 के बारे में हमें लिखना है कि मशीनरी को हमने 20,000 पे किया है उस पर। उसके बाद इंटरेस्ट कितना है, तो इंटरेस्ट यहाँ पे है हमारा 1200, ठीक है, तो हमें लिखना है कि 1200, टोटल होगा 21,200 और यहाँ पे बैंक अकाउंट में जाएगा 21,200 और टोटल भी हमारा उतना ही हो जाएगा, ठीक है। अभी उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो लेजर्स, उसके बाद हमें ऐसा बोला गया है कि लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ केयूर, ये हमें बनाना है सेवल्स के अकाउंट में, ठीक है, तो सेवल का अकाउंट बनाना है, उसमें हम लोग, तो ये जो अकाउंट है सेवल्स का अकाउंट, उसमें आप लोगों को इस तरह से एंट्री करनी है कि 1 अप्रैल 2008 यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है कि सेल्स अकाउंट, ठीक है, એટલે वेचाण खाते, तो सेल्स अकाउंट में हम लोगों ने फर्स्ट अमाउंट लिखना है 1 लाख, क्योंकि 1 लाख की मशीनरी थी। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा 30 सितंबर 2008 को हम लोगों ने इंटरेस्ट पे किया था इसके ऊपर, ठीक है, तो इंटरेस्ट अकाउंट्स, तो इंटरेस्ट हम लोगों ने कितना पे किया था, तो यहाँ पे है 4,800 हम लोगों ने इंटरेस्ट पे किया था, ठीक है, 4,800। तो इसके बाद इस कॉलम का टोटल होगा 1,04,800, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आएगा डेट, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि 1 अप्रैल 2008 को लिखना है बैंक अकाउंट, जितना भी हम लोगों ने डाउन पेमेंट किया था उतना, तो डाउन पेमेंट हम लोगों ने 20,000 का किया था। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा 30 सितंबर 2008 को यहाँ पे लिखना होगा बैंक अकाउंट, ठीक है, जितना भी हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे किया है उतना, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट हमारा 24,800 है, तो वो हमें यहाँ पे लिखना होगा 24,800, ठीक है। तो अभी हम लोग 1,04,800 में उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 20,000 और माइनस 24,800, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 60,000। अभी ये जो 60,000 है उसको हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, એટલે કે बाकी आगर लई गया। इसका यहाँ पे टोटल होगा 1,04,800, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि 31 मार्च 2009 के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि बाय टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, એટલે કે बाकी आगे ले आओ, वो कितना होगा 60,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है 31 मार्च 2009 को लिखना है इंटरेस्ट, जो भी हमारा इंटरेस्ट था वो उतना, ठीक है। तो इंटरेस्ट अकाउंट में कितना आएगा, એટલે કે ब्याज खाते, तो यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट था એટલે કે ब्याज હતું 3,600, 3,600, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टोटल होगा 63,600, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद हमें लिखना होगा 31 मार्च 2009 को बैंक अकाउंट, यानी कि जितना भी हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे किया हो उतना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे किया था 23,600, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे लिखना है 23,600। तो यहाँ पे हमारा आएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है, એટલે કે बाकी आगे ले गया, तो वो कितना आएगा, तो वो हमें 63,600 में से माइनस करना है 23,600, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 40,000, ठीक है। उसके बाद ये जो 40,000 है उसकी एंट्री हम लोग इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे हमें लिखना है डेट में 30 सितंबर 2010, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, એટલે કે बाकी आगे ले आवे 40,000, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है इंटरेस्ट अकाउंट सेम वही डेट, ठीक है। तो इंटरेस्ट हम लोगों ने कितना पे किया था, तो वो था 2,400, ठीक है। तो वो हमें लिखना है 2,400, तो यहाँ पे हमारा टोटल होगा 42,400। और यहाँ पे आपको डेट में लिखना है 30 सितंबर 2010 को यहाँ पे बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में आपको कौन सी अमाउंट लिखनी है, जितना भी हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे किया हो उतना, ठीक है, 22,400। तो अभी हम लोग 42,400 में से माइनस करेंगे 22,400, तो हमें मिलेगा आंसर 20,000, ठीक है। अभी ये जो 20,000 है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 13, सेम वही डेट आएगी, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, એટલે કે बाकी आगे ले गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 2010 के बारे में, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो वो आएगा यहाँ पे 20,000। और यहाँ पे हम लोग सेम वही डेट पे लिखेंगे इंटरेस्ट, ठीक है, એટલે કે ब्याज खाते, तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट बाकी कितना बचा
1200, ठीक है। तो 1200 हम लोग लिखेंगे, टोटल हमारा होगा 21,200, 21,200। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 31 मार्च 2010 के बारे में, यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे अमाउंट हमारी आएगी इंस्टॉलमेंट जितना भी हम लोगों ने किया था उतना है, ठीक है। એટલે કે હપ્તો જેટલો પણ કર્યો હતો તેટલો, तो यहाँ पे आएगा 21,200, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों अमाउंट का टोटल हो रहा है, इसीलिए ये जो अकाउंट जो हमारा है शेल का अकाउंट्स वो हमारा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल होगा 21,200। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।